सुप्रभात बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को क्षितिज भाग एक पाठ्य पुस्तक से दो बैलों की कथा पाठ पढ़ाऊंगा, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। सभी बच्चे जो है हाथ में पेंसिल ले लीजिए, ताकि जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आप लोग रेखांकित कर सके। मैं आप लोगों को जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को लेखक परिचय पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो है पाठ का मैं सारांश आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो है वो सन 1880 में हुआ था। उनका जन्म स्थान जो है वो बनारस लम्ही गांव में है। उनका असली नाम जो है, वास्तविक नाम धनपत राय है, और उनका निधन जो है वो सन 1936 ईस्वी में हुआ था। और ये जो दो बैलों की कथा जो है पाठ है, इस पाठ में मुख्य रूप से जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ पर जानवरों के माध्यम से यहाँ पर जो है समाज को जो है एक सीख देना चाहा है कि जो कभी कभी जो होता है कि हम मनुष्य को भी जानवरों से बहुत कुछ सीखने का होता है। जानवर जो है, जानवरों में भी जो है भावनाएं होती है, वो उनमें भी जो है वो भी भावनाएं प्रकट करना चाहते हैं, परंतु उनके पास जो है प्रकट करने का जो है स्पष्ट जो है भाषा नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जानवरों के भाषा को हम लोग समझ नहीं पाते। ठीक है। और जिस प्रकार हमें मारने से, जिस प्रकार हमें तकलीफ देने से हमें कष्ट होता है, या फिर हमारे जीवन में खुशी आने से हमें खुशी होती है, उसी प्रकार जो है जानवरों के भी जीवन में खुशी भी आती है। उन्हें भी कुछ मतलब अगर उनके जीवन में कुछ अच्छा घटना हो, या फिर उन्हें जो है उनके अगर कोई प्रेम करे तो उन्हें जिस प्रकार अच्छा लगता है, उसी प्रकार जो है मतलब मनुष्य को जिस प्रकार अच्छा लगता है, उसी प्रकार जानवरों को भी अच्छा लगता है। और अगर मनुष्य को जिस प्रकार मारा जाए, उन्हें जिस प्रकार तकलीफ होती है, उसी प्रकार जानवरों को भी तकलीफ होती है। ये बात यहाँ पर कहा गया है। दो बैलों की कथा, ये जो कहानी है, ये प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक मतलब श्रेष्ठ कहानी जो है ये गिनी जाती है। और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने जो है समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। और हीरा और मोती नामक दो बैल इस कहानी में मौजूद है, जो सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक है, और वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में उसे वह पा भी लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया? यहाँ पर यही दिखाया गया है कि अगर हम जो है मेहनत करें, परिश्रम करें, और आपका जो इरादा अगर सही हो, आप अगर लक्ष्य केंद्रित आपका मतलब हो, जो हमें कुछ करना है मतलब करना ही है, तो आप चाहे किसी भी कीमत में हो वो आप हासिल करेंगे ही। और इस तरह परोक्ष रूप में ये कहानी जो है आज़ादी आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। ये बात जो है इस कहानी में कहा जा रहा है। अब जो है आप सभी बच्चे जो है सारांश जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह कहानी दो बैल हीरा और मोती की है, जिनको झूरी, जो उनके मालिक थे झूरी काची, झूरी ने बड़े ही प्यार से पाला था। और एक बार किसी कारण जो है झूरी को उन बैलों को अपने ससुराल गया के पास, जो उसका साला था, गया के पास छोड़ना पड़ा था। लेकिन हीरा और मोती को यह लगता था कि उनके मालिक ने उन्हें गया को क्या किया, बेच दिया, क्योंकि इसलिए मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद जो है उनसे कुछ गलती हो गई, इसलिए उसने जो है उनके मालिक ने जो है उसे जो है गया को बेच दिया उन्हें। और इसलिए वो जल्दी से उसे चंगुल से छूट के अपने घर वो जाना चाहते थे, क्योंकि गया जो था बच्चों वो क्या था, ये आप लोगों को पता ही है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि गया जो है यहाँ पर उसमें प्रेम की भावना एकदम नहीं थी। वो मतलब बहुत कठोर हृदय वाला था, और वह जो है उसे हीरा और मोती को खाने को तो कुछ देता ही नहीं था, और साथ सूखा भूसा देता था, और साथ ही साथ जो है उसे मतलब जीते और मेहनत करवाता था। अगर वो करना नहीं चाहते थे तो उन्हें मारता पीटता भी था। इसलिए जो है जानवर जिस प्रकार मनुष्य जिस प्रकार प्रेम समझते हैं, उसी प्रकार बच्चों जानवर भी प्रेम समझते हैं। इसीलिए जो है कौन उनका अपना है, कौन उनका परा है, कौन उन्हें प्रेम करता है, कौन उनसे घृणा करता है। तो इसीलिए जो है वो वहाँ से भागना चाहते थे। रात को जब गया जो है उन्हें चारा दे के सो गया होता है, तब से दोनों रस्सी जो है तोड़ के झूरी के पास आ जाते हैं। उन्हें देख के झूरी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है, और वह उनसे कमजोर जो है कामचोर समझती है। उनकी जो पत्नी जो थी झूरी काची की, वह शुरू से ही उन दोनों बैलों को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए जो है वो चाहती थी कि उसे बेच दिया जाए उन दो बैलों को। तो इसीलिए जब उसे मतलब उसके भाई को दे दिया गया,
तो वो वहाँ उनके चंगुल से जब भागकर फिर झूरी काची के पास आ गए तो उसकी पत्नी जो है उससे काफ़ी गुस्सा आया था कि ये लोग जो है ये दोनों बैल काफ़ी कामचोर है, इसीलिए जो है वो काम करने के डर से वो बार बार यहाँ भाग के आ जाते हैं, ऐसा उसकी पत्नी को लग रहा था। अब आगे बच्चों देखिए, आगे जो है कहानी कुछ इस प्रकार है। दूसरी बार भी गया, उन्हें फिर जाता है और ना तो वे ढंग से खाना खाते हैं और ना ही हल चलाते हैं। दूसरी बार फिर उन्हें जो है गया आकर झूरी काची के घर से उसे उन दो बैलों को लेकर जाता है, परंतु वो लोग जो है ना ढंग से खाना खाते हैं और ना वह ठीक से हल चला पाते हैं। उस घर में एक छोटी बच्ची थी जो उन्हें कुछ रोटियां खिलाती थी। एक रात जो है उनको वह खोल दी ताकि वो दोनों उस कैद से भाग जाए। वो छोटी बच्ची का जो है अपना खुद की माँ, उसकी माँ जिंदा नहीं थी, वो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसकी जो माँ थी वो सौतेली माँ थी और उसे काफ़ी मारती थी, पीटती थी, एकदम प्रेम नहीं करती थी। इसी कारण जो है छोटी बच्ची नहीं चाहती थी कि हीरा और मोती का भी उसी तरह वहाँ पर उसका हाल हो, इसलिए वो चाहती थी कि उसे वहाँ से मुक्त कर दिया जाए ताकि वो स्वतंत्र रूप से खुशी से वो अपनी ज़िंदगी जी सके। इसलिए उसने क्या किया, उसे वहाँ से रस्सी उनकी खोल दी और उसे वहाँ से मुक्त कर दिया, हीरा और मोती को। और वे दोनों काफ़ी देर दौड़ने के बाद एक अनजान जगह पर वह पहुँच जाते हैं। वहाँ मटर के खेत में वो जाते हैं, हरे भरे मटर खाने लगते हैं। उतने में कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और वह कांजी हाउस में कैद कर देते हैं। कांजी हाउस बच्चों क्या होता है, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, कांजी हाउस मतलब जहाँ पर अलग अलग जानवरों को रखा जाता है और उनको देख रेख की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कांजी हाउस में उन्हें जो है कांजी हाउस में उन दो बैलों को जो है जो पहरेदार जो था खेत का, वो देखता जब है कि हीरा और मोती वहाँ पर मटर के खेत में मटर खा रहे हैं, तो उन्हें वहाँ से ले जाकर वो कांजी हाउस में उसे कैद कर देते हैं। काफ़ी दिन वो दोनों वहीं पर रहते हैं और अनेक यातनाएं कष्ट जो है वो लोग सहते हैं और एक कसाई के हाथों उन्हें आखिरकार जो है बेच दिया जाता है। उन्हें ठीक से खाना खाने नहीं दिया जाता है और साथ ही साथ जो है उन पर काफ़ी अत्याचार किया जाता है। तो एक दिन क्या होता है, एक कसाई के हाथों उन दोनों बैलों को कांजी हाउस से निकालकर उन दोनों बैलों की बोली लगती है और उन्हें वहाँ पर जो है एक कसाई जो है उसे बोली में उसे खरीद लेते हैं उन दोनों बैलों को और वो उसे वो जो है बेच देते हैं, ठीक है। उन दोनों बैलों को कसाई को बेच दिया जाता है। उसके साथ चलते चलते जब वे अपने घर के रास्ते को वो पहचान लेते हैं तो उस समय क्या होता है, वो दौड़ते हुए झूरी के पास वो पहुँचते हैं और जो है झूरी की पत्नी भी उन्हें प्यार से चूम लेती है, ठीक है। क्या होता है कि वो दोनों चलते हैं, परंतु क्योंकि वो बेजान होते हैं, उन लोग खाना पीना काफ़ी दिनों से नहीं करते, उनकी ठठरियाँ निकल गई थी, हड्डियाँ दिखाई दे रही थी, इस कारण जो है वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे। तो इसका जब वो चल नहीं पा रहे थे तो वो कसाई जो है उसे फिर जोर जोर से मार रहे थे। तो फिर वो चल रहे थे, फिर तो जब उन्होंने देखा कि जिस रास्ते से वो कसाई उन्हें लेकर जा रहा है वो क्या है, वो पहचान का रास्ता, मतलब वो उसके पुराने मालिक जो है, उसका वास्तविक मालिक जो है उसके घर का रास्ता है। तो उस समय क्या, वो दोनों जोर लगाकर एकदम रस्सी तोड़कर दोनों वहाँ से भागते हैं। कसाई भी उनके पीछे पीछे भागता है, परंतु क्या होता है बच्चों, कसाई उन्हें पकड़ नहीं पाता है क्योंकि वो दोनों झूरी काची के घर पहुँच जाते हैं और वहाँ जो है मोती जो है वो उसे जो है सींग से मारकर उसे वहाँ से गाँव से निकाल कर भगा देता है। और आखिरकार जो है झूरी काची के पास जो है उसके दो बैल जो है हीरा और मोती वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हीरा मोती को देखकर झूरी काची जो है उन दोनों बैलों के माथे को चूम लेता है, उन्हें अच्छे अच्छे खाने को उन्हें देता है, खली भूसी, तो वो लोग काफ़ी चाव से खाते हैं। तो ये दृश्य देखकर जो है उसकी पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी आकर उन दोनों के माथे को प्यार से चूम लेती है। और साथ ही साथ गांव वालों जो है वो लोग भी, गांववासी जो है वो लोग भी काफ़ी खुश होते हैं उन दोनों को वहाँ देखकर। तो इसी के साथ जो है ये कहानी जो है बच्चों समाप्त होती है। तो आशा किया जाता है कि आप लोगों को ये कहानी जो पढ़ाया गया पुनरावृत्ति के रूप में आप लोग भली भांति समझे हैं। तो आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।